ये कहानी एक लड़के अमित की है जो बहुत गरीब था। लेकिन उसे एक गांव के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि एक गांव में एक श्रापित बाबा रहते थे जो मर गए थे और उनकी सारी चीज़ों को गांव वालों ने जला दिया था। लेकिन उनकी एक तावीज़ थी जिसे गांव वाले नहीं जला पाए और वो थी उनकी शापित तावीज़। तो इसलिए उसने तय किया कि वो उस तावीज़ को लेने जाएगा, क्योंकि उसे पता चला कि उस तावीज़ को पहनने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन उसे साथ में ये भी पता था कि जो उस तावीज़ को पहनता है वो बुरी बुरी घटनाओं का शिकार होता है। लेकिन उसे इस बात का डर नहीं था। वो उस गांव गया और वहाँ पर एक दुकान में जाकर उस तावीज़ के लिए पूछा। एक बूढ़े बाबा ने उसे वो तावीज़ दे दी और अमित उस तावीज़ को पहनकर अपने घर आ गया। जब वो घर आया तो उसे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। उसने अपने मन में इच्छा करी कि मेरे पास 10,000 रुपये हों, और उसके पास 10,000 रुपये हो गए। उसे समझ में आ गया कि तावीज़ काम करती है। धीरे धीरे अमित के पास बहुत पैसा हो गया, बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई। अमित जिस झोपड़ी में रहता था आज वो उसी बंगले में रहता है। अमित बहुत ही खुश था। आखिर उसकी सारी इच्छाएं उसके बिना काम करे पूरी हो रही, उसके पास सब कुछ था। लेकिन एक दिन जब अमित सो रहा था तो उसे सपना आया। वही बाबा उसे सपने में दिखे और उन्होंने उनसे कहा कि देखो, ये तावीज़ मेरी है और मुझे मेरी तावीज़ लौटा दो, वरना तुम इस तावीज़ में कैद हो जाओगे। अमित बहुत ही डर गया और उस बाबा से कहा कि मैं तावीज़ कैसे लौटाऊं। बाबा ने कहा, ये तावीज़ तुम जहाँ से लेकर आए हो वहाँ नहीं जाना, बल्कि एक गुफ़ा जाना है। वहाँ जाके तुम्हें ये तावीज़ उतार के रखनी है, तभी तुम इससे मुक्त हो पाओगे। अमित ने उस बाबा की बातों को सुना, समझा और अगले दिन उस जगह के लिए निकल गया। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। जब अमित उस जगह पर पहुँचा तो अचानक से हर जगह अंधेला अंधेला छा गया। उसने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च थोड़ी देर जली लेकिन वो बंद हो गई। अमित बहुत डर गया क्योंकि अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और ऊपर से टॉर्च भी बंद हो गई। तभी उसे बाबा की परछाई दिखी और बाबा ने उससे कहा कि जल्दी जाओ और वो तावीज़ उतारो। अमित किसी तरह उस गुफ़ा के पास पहुंचा। उस गुफ़ा का नाम था भूतों का ठिकाना। अमित ने जैसे ही नाम पढ़ा उसके होश उड़ गए। लेकिन वो क्या करता, उसे इस तावीज़ से छुटकारा पाना था। तो उसने जब वहाँ जाकर उस तावीज़ को उतारने लगा तब उसने एक पत्थर पे पढ़ा, लिखा हुआ था कि जो इस तावीज़ को उतार के रखेगा बाबा की आत्मा को चैन मिलेगा, लेकिन जो तावीज़ पहना है वो उतार के रखेगा तो उसका भी साथ में बलिदान होगा। ये सुनकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसने तय किया कि वो अपनी जान बचाने के चक्कर में इस बाबा की तावीज़ नहीं उतारेगा तो हमेशा इसमें कैद रह जाएगा। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत दिखाई और उस तावीज़ को उतार कर उसी में रख दिया। जब उसने उस पत्थर पर उस तावीज़ को रखा तो अचानक से उस जगह से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी और वो गुफ़ा हिलने लगी। अमित बहुत ही डर गया। अचानक गुफा में बनी हुई जो चित्रकारियाँ थी वो एक जीवित रूप में बदलने लगी और जितनी सारी आत्माएं थीं वो सारी आत्माएं जिंदा हो गई और अमित की तरफ आने लगी। अमित को समझ में आ गया था कि सारी आत्माएं इसे अपनी ओर खींच रही हैं और उसे अपना जैसा बना लेंगी। तभी उसके सामने वो बाबा प्रकट हुए और उनकी आंखों में इतना गुस्सा भरा हुआ था। उन्होंने अमित से कहा कि तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। अगर तुम्हें यहाँ से वापस जाना है तो तुम्हें अपनी सबसे अनमोल चीज़ जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वो यहाँ देना होगा। अमित ये सुनकर हैरान रह गया। लेकिन अगर उसे अपनी जान छुड़ानी थी और आत्माओं को शांत करना था तो उसे ये करना होगा। उसने तय किया और उसने अपनी माँ की दी हुई चैन, जो उसकी सबसे प्यारी चैन थी, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, उसने उस चैन को उस बाबा को दिया। और जैसे ही उसने उस चैन को बाबा को दिया सारी आत्माएं अपने आप शांत होने लगी और बाबा का श्राप भी मुक्त हो गया। अमित अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ को याद करने लगा। अचानक उसकी
आँखों में एक रोशनी पड़ी। उसने अपनी आँखें खोली तो गुफ़ा से बाहर जाने का रास्ता दिखाई देने लगा। अमित गुफ़ा से बाहर चला गया और वो किसी तरह गांव पहुंचा और उसने गांव वालों को इस तावीज़ के बारे में बताया और गांव वालों से कहा कि कभी भी उन्हें तावीज़ मिले तो वो उसकी चपेट में ना आए। अमित भले ही उस जगह से निकल गया था, लेकिन उसके मन में ये दुख रह गया कि उसके लालच की वजह से आज उसे अपनी माँ की वो चैन खोनी पड़ी जो उसकी आखिरी निशानी थी। अमित ने अपनी ज़िंदगी में कसम खाई कि वो कभी भी दोबारा ऐसी कोई लालच नहीं करेगा और वो हमेशा सही रास्ते पर चलेगा। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी चैन मिली तो क्या आप उसे लेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी कहानी के लिए कोई सजेशन देना हो तो बिल्कुल अपना दोस्त समझकर ज़रूर बताइएगा।